नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। रिसेंटली कनाडा का प्रेसिडेंट मार्क कार्ने ने चाइना के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया। अभी फिलहाल 75% एक्सपोर्ट का जो ट्रेड होता था वो यूएस का ही साथ ही होता था, कनाडा का। और हम लोग को सबको पता ही है कनाडा के साथ यूएस का बहुत स्ट्रांग एलाय है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो टैरिफ का जो ये पॉलिसी है उसका विरुद्ध जाके चाइना के साथ नया ट्रेड डील साइन कर लिया। तो क्या है पूरा मसला, आज हम लोग इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ है अतनुदा। तो अतनुदा, ये नया ट्रेड डील क्या है, कैसे हुआ, क्यों किया, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। अब तक यूएस के वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट अगर एलाई हम लोग देखें तो उसमें हम लोग को हमेशा पता है कि कनाडा का नाम आता है। और इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि कनाडा का जितना भी एक्सपोर्ट होता है 75% एक्सपोर्ट जो है वो यूएस में होता है। तो ऑब्वियसली कनाडा यूएस के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। मगर लास्ट जब डोनाल्ड ट्रम्प का सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ है उसके बाद से यूएस का जो रवैया रहा या फिर डोनाल्ड ट्रम्प का जो रवैया रहा टुवर्ड्स एवरी कंट्री, ऐसा तो नहीं कि भाई वो किसी को छोड़ दे रहा है। जिसके साथ जो मर्जी, किसी के साथ इतना प्यार तो क्या कहे, और किसी को देख नहीं पा रहा है तो उसके ऊपर जितना चाहे टैरिफ इम्पोज ही करते जा रहे हैं। तो ये सब देखते हुए कनाडा ने भी अपने तरफ से अपने आप को सेफगार्ड करने का कोशिश कर रहा है। कनाडा ने क्या किया, कनाडा को पता था कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो मेनली 75% जो है वो यूएस में होता है। इसीलिए कनाडा अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करने का प्लान कर लिया। अब इस डाइवर्सिफिकेशन में कनाडा को पता है कि कौन कौन सा कंट्री में जो मार्केट है ये काफी बड़ा है। ऑन द अदर साइड कनाडा का जो एक्सपोर्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, कौन कौन सा कंट्री में उन लोग का डिमांड हाई है या फिर वो लोग अपने तरफ से एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो जब ये सारा कैलकुलेशन कनाडा ने अपने तरफ से कंप्लीट किया उसके बाद कनाडा कनाडा के सामने जो नाम आया वो है चाइना। क्योंकि जो फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर फार्मर्स जो है कनाडा का, वो लोग जो भी प्रोडक्ट अपने तरफ से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कनाडा में, वो एक्सपोर्ट होता है चाइना में, और चाइना में इसका हाई डिमांड भी है। मगर ये सब स्टोरी में भी एक प्रॉब्लम आ गया था। अगर हम कुछ साल पहले देखें, कनाडा के तरफ से चाइना का एक टेक एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके ऊपर आरोप था वही जो डेटा थ्रेफ्ट होता है, या फिर जैसे होता है कि जैसे कहा जाता है कि चाइनीज जो डिवाइस है वो हमेशा डेटा कलेक्ट करता रहता है और उसके साथ कुछ कनेक्शन था। तो ये जब प्रोसेस हो रहा था, इसके अगेंस्ट में चाइना भी अपने तरफ से सेम स्टेप लिया। वो भी कनाडा के कुछ मतलब जो टेक एग्जीक्यूटिव थे या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव थे उन लोगों को भी वो अरेस्ट किया था। आगे जाके दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन था वो एक्सपोर्ट का या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो काफी खराब हो गया था। और ये सब हुआ था मतलब जस्टिन ट्रूडो के टाइम में। उसके बाद अगर देखा जाए कनाडा का जो स्टैंड है या फिर कनाडा का पूरा जो सोच है वो चेंज हो गया। प्रेजेंटली मार्क करने जो है इनका अगर पास्ट हम लोग देखें तो ये बहुत सारे बैंक्स को भी ऑलरेडी हेड किया है। इनको पता है दुनिया का इकोनॉमी कैसे चलता है और इकोनॉमी के बारे में इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ है। जिसके वजह से इनको पता है कि अगर कोई कंट्री को अच्छी तरह चलाना है तो कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या फिर कंडीशन है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। और यही बैलेंस करने में वन ऑफ द जो मेजर फैक्टर है वो है ट्रेड या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली कनाडा को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मार्कर ने अपने तरफ से स्टेप लिया है और पुराने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो भी टैरिफ था जो कि एक टाइम में यूएस से इन्फ्लुएंस्ड होके कनाडा ने अपने तरफ से चाइना के ऊपर इम्पोज किया था, जो मैं आगे आपको डिटेल्स में बताता हूँ, वो सारे में चेंजेस लाया है। और अभी जो नया टैरिफ मतलब जो दोनों कंट्री मिल के बैठ के अपना जो सोल्यूशन है एक ढूंढ के निकाला है, जिसमें कनाडा भी जो चाइना से इंपोर्ट होता है वो सारे प्रोडक्ट में जो टैरिफ है उसको घटाया है। ऑन द अदर साइड जो कनाडा एक्सपोर्ट करता है चाइना को उसमें भी टैरिफ घट गया है। इससे क्या होगा, इससे दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इससे एक और स्टेप होगा कि दोनों कंट्री का जो रिलेशन है वो ग्रो होगा। तो ये सब देखने के बाद आप कह ही सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है। तो चाइना से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें वन ऑफ द मेजर जो प्रोडक्ट है जिसको लेके यूएस काफी हंगामा किया था वो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल। चाइनीज कंपनी बीवाईडी बहुत फास्ट तरक्की किया है। अगर हम लोग देखें बीवाईडी का जो टेक्नोलॉजी है, कहा जा रहा है कि वो टेस्ला को भी बीट कर दिया है। प्रेजेंटली लगभग सेम कार अगर हम लोग देखें जो टेस्ला प्रोडक्शन करता है, जो बीवाईडी प्रोडक्शन करता है, दोनों कार के जो कॉस्टिंग है उसमें डिफरेंस लगभग 30 से 40% का रहता है।
तो इससे बीओआईडी को जो मार्केट मिल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो काफी अच्छा है, मगर यूएस के कहने पर कनाडा ने क्या किया, इसके ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज कर दिया था, ताकि नो डाउट जो कनाडा का मार्केट है वो चाइना को ना मिले। और ये था पास्ट, मगर प्रेजेंटली जिस तरह से यूएस अपना रवैया रखा है हर कोई कंट्री के ऊपर, आज के डेट में अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है उनको भी ट्रम्प ने धमकी दे दिया है कि भाई अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, टैरिफ आप लोग के ऊपर चढ़ा देंगे। डेनमार्क के साथ क्या हो रहा है, नाटो के कंट्री के साथ क्या हो रहा है, सबको सब कुछ पता है। तो कनाडा क्या किया, कनाडा अपने तरफ से पहले से ही स्टेप ले लिया। कनाडा को पता है किसी ना किसी दिन यूएस के हाथ में कनाडा का भी चिट्ठा आएगा और ट्रम्प कुछ भी बोल देगा। इससे पहले कनाडा ने अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को, अपने फार्मर्स को, अपने इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए चाइना के साथ बैठ के एक पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, जिसमें जो टैरिफ है दोनों कंट्री आपस में बहुत ही कम कर दिया है। तो एक दूसरे का जो प्रोडक्ट है वो खरीद पाएंगे, वो ले पाएंगे। ऑन द अदर साइड, जब ये चीज आगे जाके यूएस का जो सोच था कि भाई हम लोग चाइना को जो है उसको ब्लॉक करेंगे, चाइनीज एक्सपोर्ट को ब्लॉक करेंगे, और इसके वजह से यूएस का बात सुन के जो जो कंट्री अपने तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर सिमिलर कोई प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर टैरिफ इम्पोज किया था, सबसे पहले कनाडा वेस्ट के तरफ से, मतलब वेस्ट के अगर देखा जाए कैप्टन बन के कि भाई हम लोग ऐसा नहीं है कि जो भी ट्रम्प बोलेगा हम लोग करेंगे, हम लोग अपना स्टैंड रखते, दुनिया के सामने आया है कि भाई हम लोग जो टैरिफ है इसको हम लोग रिड्यूस कर देते, और ये टैरिफ रिड्यूस करने के बाद जो भी मतलब ट्रेड है वो बढ़ेगा। हो सकता है क्या, हम सबको पता है कि यूएस को ये बात पसंद नहीं आएगा, आगे जाके यूएस कुछ ना कुछ स्टेप लेगा। अगर ये सब को सोच के कनाडा रुक के बैठा नहीं है, वो अपना जो डिसीजन है वो लिया है और दुनिया के सामने रख दिया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हम लोग देख सकेंगे कि वेस्ट के साथ जो ग्लोबल साउथ है उनका जो ट्रेड है वो फिर से इंक्रीज होने वाला है। तो फिर चाइना दुनिया को दिखा दिया वो दमने वालों से नहीं है। इतना प्रेशर के बाद भी वो वेस्टर्न का एक कंट्री के साथ सक्सेसफुली ट्रेड डील साइन कर लिया। तो चाइना का जो एग्रीकल्चर जो सीड्स था उसके ऊपर 85% तक टैरिफ था, उसको घटा के 15% कर दिया, जैसे आप बोल ही रहे थे। और चाइनीज जो ईवी है बीओआईडी, वो लोग 100% कनाडा का साइड से 100% को घटा के 6.1% कर दिया। तो अब जब ईवी जब आएगा कनाडा में, एक्सपोर्ट होके जब आएगा, तब तो वहां से तो यूएस का जो सिटीजन है वो लोग भी इंटरेस्टेड होगा। आप जैसे बोले टेस्ला का जैसी टेक्नोलॉजी है वह उससे थोड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्राइस 30 to 40% कम है। इस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप किस किस को रोकेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप किसको रोकेगा ये किसी को पता नहीं, इवन डोनाल्ड ट्रंप को खुद को भी पता नहीं। इंसान जो है बहुत ही ज्यादा संकी है, उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है। ना लॉन्ग टर्म विजन है, ना शॉर्ट टर्म विजन है, बस ईगो है उनके पास। और वही ईगो के वजह से कोई भी कुछ नशा करके उनको सजेस्ट कर देता है और वो भी उसी सजेशन में दौड़ने लगता है। कभी उनको सेकेंड हैंड नोबेल चाहिए, कभी उनको ग्रीनलैंड चाहिए, कभी उनको ईरान में हमला करना है, कुछ भी। मगर ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे बीवाईडी जो है ये चाइना से ही कंपनी स्टार्ट हुआ था, चाइना ही कंपनी है। मगर इनका प्रेजेंटली अगर देखा जाए लास्ट साल भी इनका जो एक्सपोर्ट था या फिर इनका जो टोटल कार सेल हुआ था दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो टेस्ला को बीट कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए कि कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट अगर उसके बिजनेस को सपोर्ट करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीवाईडी, चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट है, चाइना चाहता है कि भाई हम लोग का जो कार है वो बाहर बिके, और वो कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड टेस्ला को देखिए, एलन मस्क अपने तरफ से इतना कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, टेस्ला में भी। टेस्ला का सब कुछ बहुत ही अच्छा है, मगर सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से ये कार जो है ये बीवाईडी से बीट हो रहा है। अगर यूएस गवर्नमेंट चाहता तो अपने तरफ से वो प्रोडक्शन में हेल्प करता, तो ऑब्वियसली टेस्ला भी ग्लोबली और भी ज्यादा फैल सकता था। एक टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल में नंबर वन सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल होता था टेस्ला का। अब अगर कोई उसको बीट कर रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई हम लोग का जो कंपनी है जो दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने से पैसा तो कंट्री में ही आता है, कंट्री का इकोनॉमी को ही सपोर्ट होता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेस के बगल में खड़ा होने के लिए, जो चाइनीज गवर्नमेंट कर रहा है, बीवाईडी के बगल में खड़ा होकर उनको और भी ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कैसे कम किया जाए उसमें भी ध्यान दे रहा है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप जो है ये टैरिफ के ऊपर टैरिफ के ऊपर टैरिफ डाले ही जा रहे हैं, कोई हिसाब नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है।
तो यही होता है कि एक जो लीडर जो लॉन्ग टर्म सोच रखने वाला या फिर कंट्री के लिए कोई अच्छा सोचने वाला, और एक ऐसा लीडर जिसको ना लॉन्ग टर्म सोच है, जिनका ना शॉर्ट टर्म सोच है, सिर्फ उनके पास ईगो ही बैठा हुआ है। लेकिन दूसरा साइड में ये भी तो हो सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प टेस्ला का प्रोडक्ट, उन लोग को यूएस का खुद का प्रोडक्ट है टेस्ला, वो चाह रहा है जिसका मार्केटिंग ज्यादा हो वेस्टर्न में सिर्फ टेस्ला ही चले। ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प का। आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली आप जो बोले ये सही है कि अगर हम लोग बीवाईडी के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर देंगे तो कोई टेस्ला, हर कोई टेस्ला लेगा, बीवाईडी नहीं लेगा। मगर कितना रोक सकता है? यूएस का जो इकोनॉमी का हालत है प्रेजेंटली, यूएस का जो डेप्ट है सबसे ज्यादा, अगर आप एक कार का जो कॉस्टिंग है उसका 30% घटा दो तो तब भी आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर साइड, अगर आप तो ग्लोबली किसी को कंट्री में घुसने नहीं दोगे तो आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो इफेक्टेड होगा, कंट्री का अगर मतलब जो इकोनॉमी है वो इफेक्टेड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए, बीवाईडी एक ऐसा कंपनी है जो चाइना में प्रोडक्शन कर रहा है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑन द अदर साइड, सिर्फ अगर टेस्ला को डोनाल्ड ट्रम्प का गलती के वजह से सिर्फ यूएस में एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट ऑफ पीपल के अंदर रख देगा तो टेस्ला कैसे ग्रो करेगा? टेस्ला का तो चाहिए ग्लोबल मार्केट। टेस्ला तो अपना प्रोडक्शन हाउस चाइना में भी है, चाइना में भी टेस्ला काम कर रहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहा था। मगर चाइना के साथ यूएस का रिलेशन खराब होने के बाद ही तो ये प्रॉब्लम शुरू हुआ ना, बाइडेन जाने के बाद से। तो ऑब्वियसली हर किसी को ये समझना चाहिए कि हम लोग अगर कंट्री में किसी को अलाउ नहीं कर रहे एक सर्टेन पीरियड के लिए अच्छा है, मगर हम लोग का कंट्री के जो भी बिजनेस है अगर वो लोग बाहर जा रहे हैं तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उसको और ग्रो करने में हेल्प करना चाहिए। तो ये बात भी तो मेजर फैक्टर है आज के डेट में। अगर आप ज्यादातर जो जर्मन कंपनीज है उन लोग को देख लीजिए, इतना बेहतरीन, दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर कार कोई बनाता तो उनमें से जर्मन कार मेकर्स तो वन ऑफ द बेस्ट है। मगर एक एक कंपनी जो है वो अपने तरफ से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, वेस्ट का ये जो हालत है, वेस्ट का जो मतलब सोच है, ये सोच की वजह से ही बहुत सारे कंपनीज जो है वो बंद के कगार में जाके खड़ा हो गया। सेम है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपने तरफ से स्टेप लेता है, आगे जाके कंपनी का जो विजन है उसको करेक्ट करता है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई ऑयल में ही दुनिया चलने वाला है, फ्यूचर क्या है उसको सोचो, उस तरह से तुम अपना मूवमेंट करो, फिर जाके देखो दुनिया में कैसे हो रहा है। तो डिपेंड करता है ना लीडरशिप के ऊपर, और लीडरशिप क्वालिटी भी रहना चाहिए। इलेक्शन में जीत जाने से कोई लीडर नहीं बनता, लीडरशिप क्वालिटी या फिर जो लॉन्ग टर्म सोच, विजन, ये भी हमेशा मैटर करता है। तो फिर आपको क्या लग रहा है, ये जो चाइनीज जो कार है ईवी नॉर्थ अमेरिका में घुस गया, तो फिर अमेरिका का जो एलाई था, जो स्ट्रांग एलाई था, तो वो लोग क्या धीरे धीरे अमेरिका पर कॉन्फिडेंस कम होने लगा है? अमेरिका पर कॉन्फिडेंस वो लोग का खोने लगा है? ऑब्वियसली। और ट्रम्प का जो ये जो पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी बोलिए, ट्रेड पॉलिसी है, ये लोग का क्या खिलाफ होते जा रहा है धीरे धीरे, वेस्टर्न वर्ल्ड बोलिए, नॉर्थ अमेरिका का कंट्री बोलिए? आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली आफ्ताब, धीरे धीरे आप देखिए यूरोपियन यूनियन भी टूट जाएगा दो पार्ट में, और नेटो भी। एक पार्ट रहेगा जो यूएस के डर की वजह से या फिर ट्रम्प का जो दबंगई है उसके वजह से वो अपने तरफ से कुछ नहीं बोल पाएगा और जी हुजूरी करेगा, और दूसरा पार्ट जो है उसमें खड़ा रहेगा, जिसमें अगर आप जर्मनी को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, ये सब कंट्री आ जाएगा। और नॉट ओनली दैट, जैसे कि हम लोग 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे, जो आप इटली के जॉर्जिया मेलोनी है वो बात करने वाले हैं पुतिन से, वो ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था। आने वाले दिनों में पुतिन भी इस गेम में घुसेगा और रशिया के साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट जो वेस्टर्न पार्ट का या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का रहेगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, नाटो के कंट्रीज रहेगा। ऑन द अदर साइड, यूएस जिस तरह से अपना हर कंट्री के साथ रिलेशन खराब कर रहे हैं, आज की डेट में इंडिया के साथ ही देखिए ना, डोनाल्ड ट्रम्प के बेवकूफी के वजह से कैसे रिलेशन खराब हुआ है। जिस तरह से यूएस रिलेशन खराब कर रहे हैं, आने वाले दिनों में यूएस का लॉन्ग टर्म जो सोच है वो कंप्लीटली जा रहा है। ऑन द अदर साइड, एक सर्टेन टाइम के बाद ये सपोर्ट भी नहीं रहेगा, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक पार्ट ऑब्वियसली रशिया के साथ या फिर ग्लोबल साउथ के साथ अलाइंड होंगे, और दे आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, इन ट्रेड। वो लोग हमेशा, जैसे कि आज के डेट में कनाडा सबके सामने आके चाइना के साथ मिलके अपना ग्लोबली सोच रहा है कि भाई हम लोग अपना इकोनॉमी को कैसे आगे ग्रो करें, वैसे ही होगा इंडिया के साथ भी टाई अप होगा, बहुत सारे नया ऑलरेडी हो रहा है। इंडिया के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारा कंट्री का शुरू हो गया है, तो आने वाले दिनों में हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है,
कमेंट करके बताइएगा अपना राय, और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।